अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सल्तनत के बारे में बताऊंगा और इस सल्तनत के बादशाहों के मकबरों को दिखाऊंगा जिनकी हिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरी तरह से भुला दी गई है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बहामनी सल्तनत की, जो साउथ इंडिया की पहली मुसलमान हुकूमत हुआ करती थी, जो 1347 के आसपास शुरू हुई और 1527 में जाकर ये ख़त्म हुई थी। और इन लगभग 80 साल की हुकूमत में इस बहामनी सल्तनत के अंदर कई बादशाह हुए और इन बादशाहों में से ज़्यादातर बादशाहों ने गुलबर्गा में अपने मकबरे बनवाए और गुलबर्गा में ही लगभग 7 बहामनी बादशाहों के मकबरे हैं जिनको हफ्त गुम्बज भी कहा जाता है। दोस्तों, हफ्त का मतलब पर्शियन या फिर ओल्ड फारसी में 7 को कहा जाता है। चलिए इन गुंबज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और इनकी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हफ्त गुंबज़ टोटल 7 गुंबज़ों को कहा जाता है जो एक ही कंपाउंड के अंदर बनाए गए हैं और इन गुंबज़ों को तुगलकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में बनाया गया है जो देखने में बहुत यूनिक दिखते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं। दोस्तों, ये है यहाँ पे बनाया गया पहला मकबरा जो बादशाह मुजाहिद शाह के लिए बनाया गया था, जो बेहद सिंपल और लो बेस का है। इसका एंट्रेंस भी काफ़ी सिंपल है और अगर आप अंदर देखने की कोशिश करो तो अंदर आपको कुछ कब्रें दिखेंगी जो मुजाहिद शाह और उनकी फैमिली वालों की हो सकती हैं। दोस्तों, मुजाहिद शाह के मकबरे के बिल्कुल बगल में एक काइंड ऑफ डबल गुंबज के मकबरे को बनाया गया है। ये मकबरा बादशाह दाऊद शाह का है, जिनके बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि दाऊद शाह के दौर में भी बहामनी सल्तनत अपने उरूज पे थी। और दाऊद शाह के गुंबज के एकदम सामने जो गुंबज हैं, कहा जाता है कि वो 2 बादशाहों के हैं जिनके नाम शमसुद्दीन और गियासुद्दीन थे। दोस्तों, इन दोनों बादशाहों की कब्रें यहाँ पर एक बेसमेंट बना है, वहाँ बेसमेंट के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे अभी जाना अलाउड नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ ऊपर से ही इनको देख सकते हैं। और दोस्तों, शमसुद्दीन और गियासुद्दीन के मकबरे के बिल्कुल बगल में यहाँ पे एक मज़ार शरीफ है और इस स्ट्रक्चर को देखने से लगता है कि ये काफ़ी पुराना है। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ में एक दरबार है, दरगाह शरीफ। बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। पहले के ज़माने के घर देखो, मतलब कंस्ट्रक्शन इस तरह से होते थे। छोटी छोटी दीवारें, छोटे छोटे मीनार। और दोस्तों, ये है इस हफ्त गुंबज कॉम्प्लेक्स का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा टोम्ब और इसको बादशाह फ़िरोज़ शाह के लिए बनाया गया था।
दोस्तों इस गुंबद को दो बड़े मेन चेम्बर्स में बनाया गया है जो एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे बने हैं, और इसी गुंबद के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत नक्काशी की गई है इस पूरे कॉम्प्लेक्स की। और दोस्तों कहा जाता है कि बादशाह फ़िरोज़ शाह वही थे जिन्होंने हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक की भी कंस्ट्रक्शन करवाई थी। दोस्तों ये हफ्त गुंबद कॉम्प्लेक्स गुलबर्गा शरीफ के अंदर ही मौजूद है और ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक से सिर्फ लगभग 3-4 किलोमीटर दूर होगा। और यहाँ पर सबसे ख़ास बात कि यहाँ पे आपको कोई टिकट नहीं लेनी पड़ती, तो आप आराम से यहाँ पर आकर इस भूली हुई बहमनी सल्तनत की हिस्ट्री को देख सकते हो और इन मकबरों को भी देख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हो कि 15th और 14th सेंचुरी में किस तरह से मकबरों को बनाया जाता था और किस तरह से कंस्ट्रक्शन की जाती थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।